ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? मन्ने हो गए भाई, मैं 26 जनवरी ना आया था। 87 दिन हो गए भाई। 26 जनवरी ना आया था, फिर धरने में रहेगा, स्टेज पर रहेगा। 13 दिसंबर पाछे 13 दिसंबर ने हम महंत जसवीर दास है मोहाली से, उन्होंने भूख हड़ताल का आमरण बंद उसका कर दिया और मैं भी उनके साथ बैठ गया। 13 दिसंबर से बैठा हूँ और 45 दिन के बाद में फिर मारा वो खुलवा दिया कमेटी ने। भाई 13 दिन हो गए, चाहे मर जाओ, 300 आदमी मर लिए और हम भी मर जाओगे तो इसके। ताऊ 3 महीने हो गए हैं। हाँ। और जेपी दलाल का आपने बयान सुना होगा। हाँ कि यहाँ 250-300 आदमी जो मरे हैं वे तो घर भी मर जाते हैं। भाई, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इंसानियत नाम की चीज़ हो, कोई दुश्मन भी हो ना, हम उसके भाई हैं, किसान उससे वो भी ताल्लुक़ रखे है, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह का बात है, दुश्मन के भी हमने गोड्डा निवाण जागरा पे माड़ा होया। लेकिन इतनी माड़ी बात उसने कही है, उसका है न कहीं किसी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं है। मैं कल वहाँ था। हाँ। टिगरी बॉर्डर। हाँ। दलाल खाप में। हाँ वहाँ तो प्रधान जी कह रहे थे हमने इनको मतलब कि अपने वो कपानी बंद कर दिया। हाँ हाँ, उससे ये निकाल दिया। ऐसा है। उस को है ना, उस जीने से मरना भी अच्छा, जिसमें नहीं कोई गुण भाई, उसकी ज़िंदगी तो है, लेकिन समाज जब घेर देता है ना, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। गलत बोलिया तो वो भुगतेगा, वो है ना, इतना गलत बोलिया है जिसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। और कोई जब गाँव में नहीं जा सकता तो क्या ज़िंदगी है। दलाल खान ने तो एक बात और कही है, एक 22 ने जयप्रकाश कह दिया तो दलाल देश का लावे मन्या। तो इस तरह का जो वातावरण पैदा हो जावे, दलाल तो इसने कहने की जरूरत नहीं है, जयप्रकाश को बस। लेकिन वह दलाल खाप थी जब बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा था। उस बड़ौदा का उपचुनाव में इसको एक पंडित जी ने, कांग्रेसी ने ये कह दिया था, कुलदीप शर्मा ने, अब ये तो दलाल है। तो उस दलाल खाप ने इसके हक में फैसला लेने खातिर बहुत बड़ा वो कर दिया था। लेकिन इसने निकम्मे ने, जिसके कोई जमात ना हो न, बीजेपी के अंदर ऐसे ही लोग हैं, चाहे वो शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे ये हो, चाहे दुष्यंत हो, जो सामाजिक आदमी नहीं है, वो सारे के सारे इस बीजेपी के साथ, इस मोदी खट्टर के साथ हैं। नहीं, अभी ये जो दलाल खाप की महापंचायत हुई थी, हाँ। उसमें पूरे देश में रुका पड़ गया था। हाँ, तो उसका मतलब वो मनोबल तोड़ने के लिए किया गया इन्होंने ये बयान। तो ये इसका मनोबल तोड़ने के लिए, मनोबल के उसके मनोबल तो है ही नहीं, वो कहीं है न, जान की हिम्मत नहीं है। हरियाणा प्रदेश के हम रहने वाले हैं भाई। ये इसमें दुष्यंत का करया, मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद है, उचाना हल्का है उसका, और उस उचाना हल्के में कृषिंदु आना था दुष्यंत ने आज से 1 महीना पहले। अगर मैं उन्हें उड़ा लोगों ने समझाऊंगा, हेलीपैड बना दिया, हेलीपैड ने पलड़े दिन पाड़ दिया लोगों ने, और किसी की हिम्मत नहीं। कल की बात है, उस पर जो है टोल प्लाजा पे नरवाणे के पास, उन लोगों के अंदर बड़ी मारपीट हुई है। इसके आदमियों को बड़ा पीटा है, दुष्यंत क्या करो, भले आदमी तुम अब भी इसके साथ हो। तो इस करके ये है कि भाई इन लोगों का भविष्य जो है न, कानून तो हम रद्द करावाएंगे इससे सरकार पे, लेकिन आने वाला जो टाइम है, चाहे हमें कितनी शहादत देनी पड़ो, कुर्बानी देनी पड़ो, हमारा एक बेटा जो है सीमा पर लड़ रहा है पाकिस्तान का और चाइना के, और एक बेटा हमारा खेती पे है। अच्छा ताऊ, एक बात और उठ रही है, जैसे आपने कहा कानून तो रद्द कराओगे। हाँ। अब ऐसे ये बात हम पूछते हैं तो कहते हैं जो 2024 तक यहीं बैठे हैं, कानून रद्द करा देंगे। ऐसा है। ऐसा तो नहीं किसान और सरकार की कोई साठगांठ होगी हाँ। कि सरकार कह दे 2024 में हमारे को दोबारा सत्ता में बैठाओ, हम कानून ना 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 ना, ये चाहे सुनने के बन जाओ, इनका तो मतलब है नहीं भाई, किसान है, गरीब है, मजदूर है। आप जो है हमारा आदमी, मैं भी है ना, आज मैं भी ये कह दूँ ना मोदी बहुत बढ़िया है, मैं बिक जाऊँ खरीदा जाऊँ, मैं भी कह दूंगा तो मेरा परिवार नहीं मानेगा। आज है ना किसान और मजदूर, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिशियन की तो डेफिनेशन इन लोगों ने ये बना दी। अब किसान को सिर्फ कितने जाट की बात कर दी, कितने हिंदू की कर दी, कितने सिख की कर दी, इन लोगों को तोड़ने का काम कर रहा। देश जब चल रहा है सारे भाई एक मिल के रहें। अच्छा, गरीब आदमी 3 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए, आपने रेल रोक दी, बात बंद कर दिया, और क्या करोगे आगे, क्या प्लान है आपका? ऐसा है, हमारे आगू बड़ी सूझबूझ से चल रहे। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत।
यहाँ शांति से ही आज़ादी ली गई थी, शांति से ही महात्मा गांधी जैसे लोगों ने यही मरण व्रत और शांति से धरने प्रदर्शन करके और आगे बढ़ गए थे। हमने जो तरीके हैं शांति से हम करांगे, चाहे हमारा लाठी मारो। हाँ, मैंने राष्ट्रीय झंडा अपना हाथ में रखा, हाँ, राष्ट्र का जो हम सम्मान करते हैं उस झंडे का, लेकिन आगे है, हम बढ़ रहे हैं। हम का ये क्या जीत नहीं रहे। अब मैं कानून नहीं रद्द कराऊंगा, हमारे कानून तो रद्द होंगे। आज सारा संसार ये देख रहा है अगर भारत के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दुकानदारों के साथ क्या हो रहा है। आज है ये उजड़ हो रहा है इलाका। अब यहाँ देखो, ये कोई रौनक है, सारी दुकानें हैं न, सारी दुकानों का क्या हाल है। अब है किसान, मजदूर, गरीब आदमी सब इकट्ठा हो चुका है। और अब हम, हाँ, अब जो है हम दूसरे प्रदेशों में हमारे नेता जाएंगे जहाँ चुनाव नज़दीक हैं, जैसे बंगाल का है, वहाँ पहुँचेंगे। राकेश टिकैत और हमारे दूसरे चढ़ूनी जैसे नेता, ये लोग हैं, वहाँ जाके प्रचार करेंगे और बताएंगे वे किसान के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि इस सरकार ने सारा नेट बंद कर रखा है और जितना ये मीडिया था सरकारी, मोदी मीडिया है, वो एक भी खबर हमारी नहीं देता। ये तो सोशल मीडिया वालों को मुबारकबाद देते हैं जो कि दुनिया में और देश में इन्होंने ये बताया वे किसान इतना इकट्ठा हो रहा है, किसान ये जीत की तरफ बढ़ रहा है। हम जीत रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। मोदी का कोई भी आ जाए, इस किसान कानूनों को, जो काले कानून है, ये रद्द होंगे। और आने वाला इस देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा होगा इस दिल्ली की गद्दी पर। क्योंकि ये है न, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों को इसने कराया है। किसान अन्नदाता है, क्या गलती है हमारी? हमने इसको इसके झूठे जुमले मार के इसको वोट दे दिए। अच्छा ताऊ जी, आप जैसे कह रहे हो अब ये आंदोलन मतलब राजनीति करेगा आगे? किसमें राजनीति? हमें तो कह रखे हमारी स्टेज पे है न, हमारा समर्थन जिसने करना करो, लेकिन हमारी स्टेज पे कोई राजनीतिक नेता है न, वो आन के बोल भी नहीं सकता। हम राजनीति से नहीं जुड़े हुए, लेकिन हर आदमी, पूछ रहा हूँ जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि आगे जाके मतलब ये करेंगे, हाँ, किसान को बनाएंगे, किसान मतलब आगे राजनीति। हाँ, किसान है, किसान का बेटा ही इस देश का। हाँ, हम दूसरे को क्यों करा जब हम इतने हैं। 82% लोग इस देश के छोटे किसान, मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार हैं। 3% हैं कारपोरेट घराने, अंबानी, अडानी जैसे, तो सारे 3% है। इनकी वोटें कहाँ हैं? तो इस करके 7% कर्मचारी हैं। आज कर्मचारी दुखी आज है न। अब हरियाणा प्रदेश की मैं बताऊं, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार के अंदर इनने 99 एसडीओ लगाए बिजली बोर्ड के, जिनमें से ये अखबार पढ़ा भाई, मेरा अखबार नहीं है, ये अखबार रहा। इस अखबार में देखो, इसमें से सारे जो है न 22 तो हैं यहाँ के, हरियाणा के 22, और सारे के सारे ने गुजरात के लगा दी, बाहर के लगा दी। तो इस तरह का ये अत्याचार कब तक है? ना हमें रोजगार हमारे बच्चों को, ना हमारे को खेती में अपनी रोटी कमा रहे थे। अब है किसान जिसके ज़मीन है वो तो चलो कम भी कर लेगा, थोड़ा नाज रख ले। लेकिन सरकार तो ये करी है आपके फायदे के लिए ये कानून बनाया। वो फायदे के हमें चाहिए। अब सर्दी में जाए हमें यूँ कहो है तू चादरा उड़ के सो जा, हमें भी रहने भाई रजाई है न, रजाई बिना कौन टाडा जावे। तो हमें चाहिए है दूध देने वाली भैंस। अरे ये यूँ कह देख तो मैंने वो ले लो घोड़ा, बताओ हम घोड़ा का? ये है फिजूल की बातें करता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है। इन्हें तो जो बात कही वो कर दी पूरी पैदड़ी। किसी के खाते में आए हूँ तो 15 लाख, बताओ। मतलब अभी आपको मोदी पर विश्वास नहीं? बिल्कुल विश्वास क्यों? विश्वास के काबिल नहीं है। तोड़ दिया। हाँ, परजीवी कह दिया, किसान ने परजीवी कह दिया। आपने ठीक कहा, परजीवी क्या होता है? परजीवी मैं बताऊंगा क्या होता है। जो जीव का जीव चपटे, परजीवी वो जो जीव का जीव चपटे। मान ले कीड़ा होया, ढेरा होया, चिचड़ होया, हम तो वे बना दिए सारे। आंदोलन में आंदोलन जीवी भाई, आंदोलन तो हम कराएंगे, देश की आज़ादी के लिए करे हमने जहाँ भी मतलब गलत काम हुए हैं न, आंदोलन करने का हमारा वो है। अच्छा ताऊ, अपना परिचय बताओगे, आप कहाँ से हो? हाँ, मैं रणधीर सिंह, मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट जींद है, हरियाणा से। अच्छा, मैंने सुना आप देवीलाल के साथ भी थे? हाँ, मैं देवीलाल के साथ भी काफ़ी साल रहा। तो पुरानी कुछ बातें बताओगे आप? हाँ, पुरानी ये बताऊंगा। अगर देवीलाल एक किसान नेता था,
बहुत बढ़िया किसान नेता था। जैसे चौधरी छोटू राम था ना, इसी तरह के उन्हीं पद चिन्हों पर वो तो नहीं बन सकता चौधरी छोटू राम, लेकिन चौधरी छोटू राम की उस पर चलते हुए उसने हरियाणा के किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, ना कोई जात पात की थी ना कोई धर्म की थी, उन्होंने सभी आदमियों को पूरा मान सम्मान दिया। और हिंदुस्तान में बूढ़े किसानों को कोई पेंशन नहीं दी जाती थी और वो है ना बेचारे तंग थे। सम्मान राशि 100 रुपये करी थी, आज जो है इस महंगाई के अंदर 2200 रुपये करी है। लेकिन जो वो होता न तो या जो है हमारी 5000 रुपये होती। तो इसलिए देवीलाल ने ट्रैक्टरों के टोकन माफ़ करे, गरीब आदमी को है ना कहीं हो जाके MLA बना दिया, ले भाई टिकट ले ले। उसने है न हरिजनों की बैकवर्ड की चौपाली बनाई, हरिजन बैकवर्ड के है ना उसने वो कराया, क्या नाम है, उसने नंबरदार बनाए, उनको पूरा सम्मान दिया, उनको हक दिया। और मजदूर को, किसान की जो जमीन थी उसका मालिया माफ कराया। एक बार मौका आया था कि देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया हाँ जाए। हाँ, उसने त्याग कितना। क्या है कि उसको एक बार बहका दिया गया, वो प्रधानमंत्री बना। ऐसा था, वो जबान का धनी था बेटा, ऐसा नहीं था। वो जबान का धनी था। सरकार थी किसकी? राजीव गांधी की, यहाँ प्रधानमंत्री। और VP सिंह जो था उसमें खजाना मंत्री था उस सरकार में। वो फॉरेस्ट कांड जो लीक करने वाला था ना, वो फॉरेस्ट कांड में भले ये खा गए राजीव गांधी, वो था VP सिंह। VP सिंह से उसने इस्तीफा दिलवाया कांग्रेस से और उसको वायदा कराया भाई इतने है न MP बना के लाऊंगा। इलाहाबाद से MP बना के लाया, यहाँ से है न ग्रीन ब्रिगेड गई, चौधरी देवीलाल ने उसको MP बनवाया और उससे वायदा कराया भाई तेरे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। देश के MP ने पार्लियामेंट के अंदर उसको है न चौधरी देवीलाल को नेता मान लिया और उसके है न सिर पर पगड़ी रख दी, भाई तो हमारा नेता है, प्रधानमंत्री है। लेकिन उसने किसी से नहीं पूछा, उसने वायदा कर रखा था। वो वायदे का धनी था, त्याग का मतलब मूर्ति थी। और उसने है न अपना प्रधानमंत्री का पद का ठोकर मारते हुए वायदा जो किया था VP सिंह को प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने। नहीं, हमने सुना है भी वो प्रधानमंत्री बनाया ना, वो मतलब सादे बोले तो थे, वो सोचने लगे प्रधानमंत्री के ऊपर बैठा दिया मेरे को। नहीं, उसने यही था, वो खुश था, मैं बना था। हाँ बिल्कुल, बढ़िया आदमी थे। और आज उसका पोता है, पड़पोता दुष्यंत, वो एक थोड़ा सा उसमें, क्योंकि उसने न पहले अपनी पार्टी का नाश कराया, पार्टी तोड़ी। अच्छा, दुष्यंत के बारे में क्या कहोगे? दुष्यंत गलत है, कोई है वो नहीं है, वो है ना कुर्सी जीवी है, कुर्सी जीवी है। वो कुर्सी जीवी के लिए सारा किसान है हरियाणा का उम्रवा दिया। खट्टर की सरकार का आमन थी, खट्टर के खिलाफ मांगी थी वोटें और उसने लोगों ने वोट दे दी उसको। तो वो बड़ी हरे गए सिंह चौटाला जी, जो अपना इस्तीफा दे दिया। हाँ, एकला बन रहा था, उसने फिर भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन इनका कि एक सरकार तो 1 घंटा भी नहीं चल रहा है। आज कह देना दुष्यंत पर दबाव नहीं बनाया आपने? बहुत दबाव बनाया, बहुत दबाव। जिसका है ना भाई शर्म का उठे अपनी हरियाणवी बात से, जिसने शर्म और गैरत है ना जिसके, वो तो समाज का मानता है दबाव। और जिसके यूँ ने अकबर थारा हुक्का पानी बंद कर दिया, अकबर ने थारा कर दिया, मैं थारा पींदा ही नहीं। तो इस करके है ना, ये सामाजिक लोग नहीं है। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल को एक लानत और उसको है नीचा गिराया है, उसकी जो शौहरत थी वो भी खराब कर दी। ताऊ ने बता दिया है दुष्यंत सामाजिक आदमी नहीं है। हाँ, सामाजिक आदमी उसने नहीं कोई ये मलाईदार महकमे कहो हैं खान पीन के है न, ये महकमे 11 थे, इनमें कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, डर रहे है न, डरदा है न, इस पे है न FIR लॉज हैं, FIR लॉज हैं, इसका कदे भी है न खुल दे। अरे इसने न्यू भी रहता जेल में दे देंगे। किसान भाई और अपने साथ आप कुछ बताओगे सर? बता दो, तो बता दो जितना बता दो जी। आज है वो बता दो, वो थोड़ा बहुत के में बात नहीं, के बात है, बता दो। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? 3 महीने तो हो गए यहाँ बैठे बैठे, और कितना बैठोगे? आगे की रणनीति हमारे अब जो हमारे बड़े नेता जो कर कहेंगे तो उस हिसाब से चला जाएगा। जो है ना, मैंने अपना फैसला आप नहीं कर दे, किसान आगू जो है। आपका नाम कहाँ से आए हो सर? सांदल खुर्द। अच्छा, नाम क्या है आपका? अशोक। अशोक। अच्छा अशोक जी, आगे की रणनीति आपको कुछ ज्ञान नहीं है? भाई जो बड़े हमारे नेता हैं जो नहीं, आज क्या है कि हम पूछते हैं तो ये कहते हैं जो बड़े कहेंगे ना वो हो जाएगा। हाँ, वो कहीं शार्टकट होगी क्या गवर्नमेंट? कोई शार्टकट नहीं,
क्योंकि पहले तो ये कहते नहीं रद्द करा के जाएंगे। हाँ पहले ये जवाब मिलता है। अब भी यही है, अभी यही है, रद्द करा के जाओ। अब जवाब मिलता है कि जो हमारे बड्डे गए ना वो मर ना गए। ना ना ना, जाओगे रद्द करागा, चेक टाइम कितना है हो जाओ। अच्छा, हाँ, वो उठे नहीं। कानून रद्द कराऊंगा। कानून रद्द कराओगे, संशोधन नहीं करांगे, कोई संशोधन नहीं होगा। कोई कानून। संशोधन नहीं। लेकिन संशोधन में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट कह रही है 1.5 साल के लिए इसको मतलब स्टे कर देते हैं। फिर मान ले 1.5 साल उन्हें स्टे कर दिया, वो तो फिर लागू हो जाएगा। फिर फायदा क्या होया भाई? मान ले लोग रोज रोज नहीं जुड़ा करते भाई। एक गिलास जहर है, उसमें तो 2 चम्मच काट ले, 4 चम्मच काट ले, जहर तो जहर है। हाँ वो तो ठीक फिर बात है। जहर होगा, ठीक है, तो जहर है भाई। अच्छा ताऊ, हाँ बेटा, मोदी जी ने कहा था एक कॉल करो और मिल लो, बातचीत हाँ। दोबारा से शुरू करते हैं। आप कॉल क्यों नहीं करते मोदी जी को? ऐसा है बेटा, हमने भी रहा है, उसकी नेचर का पता लग लिया ना। उसने है ना 11 दौर की बातचीत हो ली, 11 दौर में उससे आगे कुछ ही नहीं भाई। ये है ना, ये तो मैं हटांदा नहीं कानून, तो यूं के यूं रखूंगा, रद्द करता नहीं। आप संशोधन करा लो। MSP है, MSP पर हम कह रहे भाई इसको रिटर्न में दे दो। जब तक 3 कानून बना सके, हम तो एक का वहाँ भाई से है ना, तुम MSP ने बढ़ा दो। 6% लोगों को MSP मिलती है। सारा देश का हालात है ना, जो बिहार का 10 किल्या का किसान यहाँ 2 किल्या लगान के है ना मेहनत करता है, क्योंकि MSP जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है। अब यूपी का किसान है, जीरी बेचे 1000 रुपये और हम बेचें 1800 MSP। हम यूँ कहाँ भाई, ये सबको मिलनी चाहिए, सभी किसान को। ताऊ मैं ये कह रहा हूँ, किसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, तो इसका फैसला कैसे होगा? हम उसका वो मरा है कोई, हम तो मरा हैं। हम तो जय कानून बन गए न, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या ये देश खाएगा? तो बताओ कैसे क्या बीच का रास्ता यही है। हमारे तीनों कानून ने हटा दो, MSP पक्की कर दो, स्वामीनाथन आयोग की है न रिपोर्ट, वह लागू कर दो। हमारी सांझ हुई है न, हम 1 घंटे के भीतर अड़े तले जब चले जाऊँ। बहुत अच्छी बात कर दी। बंद है, छोड़ दो। हमारी जिद नहीं है अगवा, हमारे बैठे रहे, हम क्यों बैठे रहेंगे? मरण लग रहे, हम भूखे तिछाए। तुम्हारे बालक बंद होंगे। अब जो है हालात है, कितने झूठे मुकदमे बना दिए किसानों पर, किसी ऊपर ने देशद्रोह का मुकदमा। अब जो है मैं नहीं कहना चाहता कि मैं आप कोई मुकदमा बनवाऊं, तो मेरे को भी कह रहे तेरे पे भी बना दिया मुकदमा, मैं कहला बना दूं। अपनी एन उम्र भी हो चुकी है, लेकिन देश के लिए मर रहे हैं। मैंने तो साल क्या हो गया आपका? मैं 85 साल का। 85 साल का। 85 साल के? हाँ। 85 साल के यहाँ बैठे हो? हाँ बैठे हूँ, धरने पे ये रहे बैठे। हाँ, भूख हड़ताल भी की आपने? भूख हड़ताल करी 45 दिन। 45 दिन? हाँ, और फिर भी बैठे हो यहाँ पे? हाँ और बैठे हूँ, और मेरे बैठे हैं वहाँ रसोई ढाबा मतलब है। पूरी कसम है कि कानून रद्द करा के जाएंगे? कसम नहीं खाया कर दे किसी बात, कसम किस बात की, लेकिन हमने अपने मन में मन में ये ठार रखा है, जिएंगे तो कानून रद्द। भाई कह रहे हैं वजन घट गया वजन 18 तो किलो। घटेगा जब कुछ ना। हाँ वजन है ना भाई, हमारे 18 किलो तो पहले भी नहीं उसमें घटने का, हमारा मंथ का घट गया 18 जो ये था मोहल्ले से, और मेरे में तो भाई ये थोड़ा ही वजन था, 5-6 किलो का मेरे में भी फर्क पड़ा। मैं तो 50 किलो का हूँ। 18 किलो का इसमें पड़ा। 50 से। अब एक सवाल और बता दो हाँ बेटा, आखिरी, मतलब आज की इस सरकार को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम इस संदेश को ये जावांगे, अरे मोदी तू है इस बात ने तो मान ले, तन कानून तो रद्द करने पड़ेंगे, कानून रद्द कर दे जल्दी, देश बर्बाद होने लग रहा है। गरीब आदमी है न, गरीब आदमी। कानून तो ताऊ मान ले या मान भी ले, हाँ। ऐसा कुछ रास्ता बताओ ना कि आपकी भी पगड़ी की इज्जत रह जाए, उसकी भी रह जाए, गवर्नमेंट की भी। उसको दिक्कत क्या है, वोटों से बन रहा है वो देश का प्रधानमंत्री, इतनी वो है ना खरबपति लोगों के गिले क्यों यारी मतलब ला रहा है देश की अब जनता। एक दिक्कत और आ गई ना। हाँ। अब आप उसके खिलाफ खड़े हो गए, पहले उसके साथ थे, मान ले ये कानून रद्द कर दे तो आप इसके साथ लगोगे? अब नहीं किसके लगोगे? या मोदी के। मतलब क्यों लगाएंगे हम? आम नहीं लगते, अपनी पीढ़ी भी नहीं, बात यही तो अटक रही है। हाँ, अब मान ले, हाँ, अब मान ले ये कानून रद्द कर दे, हाँ, तो उसके बाद आप इसके साथ ना लगोगे? कतई ना, नहीं नहीं लगा। करो ना करो, हमारा इसका गिले कोई हुआ वो तो नहीं रहा। खुट्टा तो यही फंस रहा था। हाँ, वो हाँ। मेन मैं बताऊं आपको, यू जितना लेट कर रहा है ना, उतना ही देश खिलाफ होता जान लग रहा है। खुट्टा तो यही फंस रहा है। हाँ। अगर आप ये कहो ना कानून रद्द कर दे, अगली हाँ। बार भी इतना बनाओगे, हाँ। तो 1 मिनट में हो जाएगा काम। नाइब का बना के छक लिया मेरे यार, 100 पार पेट्रोल
भाई डीजल देखा ने मल्ले मारा मन तो करे- साथ खत्म कर दिया इसने। पेट्रोल भी 100 से ऊपर चले गए और अपने किसान भी 250 मर लिए और आंदोलन को भी 100 दिन होने वाले हैं। हाँ, ये 100 का आंकड़ा क्या कहेगा आपको? 86 है बेटा, देख लिया, दुनिया देख रही है। आप बाहर के विदेशी हैं, वो तो यूं कौन लाग रहे, दुनिया के देश हैं, कनाडा है, और एक खबर और आ रही है, इस आंदोलन से देश की छवि खराब हो रही है बाहर देशों में। तो कौन करा रहा है? यही तो करा रहा है मोदी। जिस हेलीकॉप्टर में जा कर था 1 महीने में 20 दिन 25 दिन बाहर रहा करता, अब जिस दिन से आंदोलन में गया है कि कहीं लोग हैं इसके ऊपर यूं कह रहे हैं, अरे तू अपने किसानों को जिनकी वोटों से गरीब आदमी को क्यों मार रहा है, ये कारपोरेट कराने को, इसको संदेश दे रहे हैं बाहर की पार्लियामेंट जो हैं। तो लेकिन इसके दिमाग में नहीं आ रही। अब जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है न, कौरव पांडु का युद्ध होया, ठीक में था कौरव, उनने 5 गांव मांग लिया, आधे के हकदार थे वह, दुर्योधन पे अगर 5 गांव तो दे दे। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ और धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। तो यही कुरुक्षेत्र की भूमि है, या जो बैठे हैं, या कुरुक्षेत्र की भूमि है हरियाणा प्रदेश। हाँ मैंने बहुत हाँ बहुत धन्यवाद ओ आपने। बेटा ना, आपको बहुत बहुत मुबारक है। सच्ची सुच्ची खबर देने का है ना, आदमी का ये भी धर्म होता है।